बोचहा में यह साबित हो गया 25 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ गलत किया तो भाजपा को हराने के लिए अनंत सिंह का समर्थन। देखिए, भाजपा तो हवा में वाली पार्टी है। देखिए, अनंत सिंह के सामने कौन सामने शरणागत नहीं रहा है, यह तो देखिए। कौन हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ा नहीं रहा है। 50,000 के अंतर से नीलम देवी वहां चुनाव जीतेगी। संजय जायसवाल, तारकिशोर जायसवाल, रमा देवी जायसवाल, दिलीप जायसवाल, एक ही वैश्य की उपजाति का आदमी सब पद पर बैठा हुआ है। अगर नीलम देवी की हार हो जाएगी तो वहां समाज का सर उस इलाके में झुक जाएगा। 5 वोट ट्रांसफर नहीं कराने वाला नित्यानंद राय बिहार का नेता बना हुआ है, जो मर्डर केस में जेल में रहा है 10 महीना से ज्यादा। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में एक बार फिर से भूमिहार समीकरण बिगाड़ सकते हैं। खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी बोचहा में जिस तरीके से हारी और सवर्णों का झुकाव तेजस्वी की तरफ रहा, तो ये चर्चा का विषय बना कि क्या एक बार फिर से तेजस्वी की A to Z की जो राजनीति है वो सफल होगी। तो ऐसे में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री सुधीर शर्मा जी हैं। जानेंगे इनसे कि इस बार भूमिहार का रुख किस तरफ है। पिछले बार इन्होंने दावा किया था कि बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इस बार भी इनका दावा है कि दोनों सीट पर राष्ट्रीय जनता दल यानी महागठबंधन के जो प्रत्याशी है वो पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। जानेंगे इनसे क्या लगता है, आप लोग जिस तरीके का आकलन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें हैं। देखिए, दोनों जगह भाजपा के उम्मीदवार हैं और दोनों जगह राजद के भी उम्मीदवार हैं। जी। मोकामा का जहां तक सवाल है, मोकामा में समाज का 80% से ज़्यादा वोट और समर्थन अनंत सिंह के साथ, उनकी पत्नी के साथ है। जी। वहाँ सवाल यह नहीं है कि पार्टी कौन है, सवाल है कि समाज का सम्मान किससे जुड़ा हुआ है। अनंत सिंह ऐसे सभी जातियों में लोकप्रिय हैं, हर जाति में उनका समर्थन है, उनके लोग हैं। लेकिन भूमिहार समाज के लिए मोकामा की नीलम देवी की जीत सामाजिक सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। मोकामा में बात करें तो दोनों प्रत्याशी भूमिहार है, फिर आप लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं। पार्शियलिटी का विषय नहीं है। देखिए, गुण दोष के आधार पर जहां हम लोगों की शुरू से मान्यता रही है जी कि कोई पार्टी हमारे लिए अछूत नहीं है, कोई जाति हमारे लिए अछूत नहीं है, कोई धर्म से हमारा मतभेद नहीं है, और जहां एक ही जाति के अपने ही समाज के 2 उम्मीदवार होंगे, वहां कौन समाज हित के लिए ज़्यादा आवश्यक है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, कौन ज़्यादा प्रभावी है, किसमें ज़्यादा जो है सामाजिक सम्मान को बचाने की कुवत है, इन चीज़ों को लेकर के इसको आधार बना करके हम निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से मोकामा में नीलम देवी की जो जीत है वह सामाजिक हित के लिए ज़्यादा जरूरी है, सामाजिक सम्मान के लिए ज़्यादा जरूरी है। अगर नीलम देवी की हार हो जाएगी तो वहाँ समाज का सर उस इलाके में झुक जाएगा, गर्दन झुक जाएगा। इसलिए हम लोगों ने तय किया है और हम लोग जाएंगे 28 तारीख को। जी। और पहले से भी लोगों से बात है, हर जगह हमारे लोग लगे हुए हैं कि मोकामा में नीलम देवी की जीत सुनिश्चित हो भारी अंतर से। और मेरा मानना है कि 50,000 के अंतर से नीलम देवी वहां चुनाव जीतेगी। अनंत सिंह के साथ तो जदयू के ही सरकार ने सही नहीं किया। भाजपा जदयू की जो कंबाइंड सरकारें थी, उसके पहले राजद जदयू की सरकार थी, तो अनंत सिंह पर दोनों सरकारों ने जो आरोप लगाए या जिन आरोप में वो जेल में है, जिसका जिक्र लगातार होता है, तो ऐसे में कैसे अनंत सिंह के सम्मान को तेजस्वी बचा सकते हैं। देखिए, अनंत सिंह के सामने कौन सामने शरणागत नहीं रहा है, यह तो देखिए। कौन हाथ जोड़े हुए उनके सामने खड़ा नहीं रहा है। मैं अनंत सिंह से कभी मिला नहीं हूं, मैं अनंत सिंह का कोई आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि अनंत सिंह उस इलाके में समाज का मुकुट है। आप इसलिए भी तो समर्थन कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ गलत किया तो भाजपा को हराने के लिए अनंत सिंह का समर्थन। देखिए, भाजपा तो हवा में वाली पार्टी है। हम लोगों ने भाजपा को बहुत शिद्दत से, बड़ी मेहनत से खड़ा किया था। आज जो नेतृत्व जिन हाथों में है भाजपा का, ये सब हवाई लोग हैं, जिनकी कोई पकड़ नहीं है, कोई वजूद नहीं है।
बोचहा में यह साबित हो गया 25 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद 37,000 से ऊपर वोट से वही बेबी देवी चुनाव हारी, जो निर्दलीय और हम लोगों के सहयोग से 22,500 वोट से चुनाव 2015 में जीती थी। वह बेबी चुनाव 37,500 वोट से गांव गांव में बीजेपी के लोग कहने के लिए कैंप कर रहे थे, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। और वही मोकामा में भी होगा। मोकामा में भी हवा में ये लोग रह जाएंगे और वहाँ 80% से अधिक वोट भूमिहार समाज का, बाकी जातियों का भी, यादव हो, कुर्मी हो, धानुक हो, पासवान हो, देख रहे हैं एक तरफा माहौल है मोकामा में। हवा में चाहे जो लोग बात करें, एक तरफा माहौल है नीलम देवी के पक्ष में, और वह 50,000 के अंतर से चुनाव कम से कम जीतेगी। भाजपा ने तो आपको सम्मान दिया, विधानसभा के अध्यक्ष भूमिहार समाज से बनाए थे, नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है, तो फिर आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं? वह सम्मान की कसौटी 2024 होगा। 2024 में कितना लोकसभा बीजेपी लड़ाती है भूमिहार समाज को। हमने तो कहा कि महाराजगंज हमारी परंपरागत सीट है, वैशाली परंपरागत सीट है, मुजफ्फरपुर परंपरागत सीट है, मोतिहारी की सीट है, जहानाबाद की सीट है। अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर भूमिहार उम्मीदवार उतारती है तो हम मानेंगे कि यह सम्मान भूमिहार को भाजपा दे रही है। नहीं तो व्यक्तिगत सम्मान तो हर दल में हर जाति के लोग रहते हैं, और किसी को अगर कोई पद मिल गया तो वह विजय सिन्हा का व्यक्तिगत उपलब्धि माना जाएगा, वह कोई समाज को सम्मान नहीं माना जाएगा। प्रतिपक्ष के तौर पर उन्हें आगे किया गया है तो भूमिहार समाज से ही है ना, समाज की भागीदारी तो आगे है ना? अरे भाई, लड़ने के लिए आगे किया गया है, और मलाई खाने की बारी आएगी तो आगे कर दिया जाएगा दूसरे लोगों को। डिप्टी सीएम बनाने की बारी आएगी तो दूसरे लोगों को आगे कर दिया जाएगा। तो मैं कहा हूं कि विजय सिन्हा को आगे किया है तो इसकी कसौटी होगी 2024 का लोकसभा में टिकट वितरण। मतलब 2024 में असली परीक्षा है। असली परीक्षा है कि महाराजगंज में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में, जहानाबाद में जो हमारी सीटें दूसरे लोगों को दे दी गई है, उन सीटों पर भूमिहार उम्मीदवार जब होंगे तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम 2024 से पहले आप लोग अपनी ताकत का एहसास कराइएगा, तभी ना भाजपा जानेगी कि भूमिहार समाज बिहार ताकत का एहसास तो हम करा ही रहे हैं। अनंत सिंह की पराजय हर परिस्थिति में समाज के लिए, उनकी पत्नी की पराजय नीलम देवी की, समाज के लिए हानिकारक होगा, समाज के लिए डैमेजिंग होगा। इसलिए वहां अनंत सिंह की जीत, आप लोग संगठन के जरिए भी काम कर रहे हैं। संगठन का उद्देश्य भी यही लगता है कि भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाना, या यूँ कहे तो आपने जब जिक्र किया कि गांधी मैदान में रैली की जाएगी, मुजफ्फरपुर में इस बात को लेकर चर्चा होगी, बैठक होगी कि आने वाले दिनों में बिहार में भूमिहार समाज और ब्राह्मण समाज की रूपरेखा कैसी होगी। तो क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अन्य नेताओं को कई बार दरकिनार किया गया है, तो आप लोगों को उस मसले पर बातचीत करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी कोई राजनीति नहीं है। हमारा पंच लाइन है कि न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। हमारा किसी से परहेज नहीं है, हमारी किसी से, हम अंधभक्ति और अंध विरोध की राजनीति से अलग हटना चाहते हैं। समाज जो अंध विरोध में और अंधभक्ति में अपना अस्तित्व मिटा दिया, उससे हम निजात पाना चाहते हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से, किसी जाति से, किसी धर्म से हमारा परहेज नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी से स्वाभाविक रूप से नाराजगी इसलिए अधिक होगी कि जिससे प्यार मोहब्बत किया है, नफरत भी तो उसी से होगी। अगर वह अगर हमें दरकिनार करता है, वह अगर हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, अपना अस्तित्व मिटा करके जिन लोगों ने कमल खिलाने का काम किया, जिन लोगों ने 15 वर्षों तक संघर्ष करने का काम किया लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से, जिन लोगों ने भाजपा को सत्ता में लाया, उस समाज को हाशिए पर रख करके भाजपा अगर चाहती है चालाकी और धूर्तता से कि हम बिहार में राजनीति कर लें, तो यह संभव नहीं है। और हम समाज में यही जागरण लेकर चले हैं। कोई भाजपा के खिलाफ में हमारी स्ट्रेटजी नहीं है। जो दल सम्मान देगा उस दल के साथ हमारी राजनीति होगी,
और हम किसी के अंध विरोध की राजनीति नहीं करेंगे और न किसी की अंधभक्ति की राजनीति। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है, आपके संगठन के सहयोगी कहें तो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश सिन्हा के पुत्र से, क्या लगता है जदयू की तरफ झुकाव बढ़ रहा है क्या? देखिए, मिलना ही चाहिए, एक दूसरे से राजनीति में मुलाकात करना और कोई डायलॉग बढ़ाना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। ललन सिंह भी इसी समाज के से आते हैं, अगर उनसे सुरेश शर्मा के बेटे मिले हैं तो उसमें कोई गलत क्या है? अब मिलने जदयू की तरफ शिफ्ट होगा, मिलने का एजेंडा क्या है ये हम नहीं जानते हैं। एक सवाल, लेकिन मिलने में कोई एक सवाल, खबरा में जिस तरीके से संजय जायसवाल को भगाया गया मुजफ्फरपुर में, वहां ललन सिंह का पुरजोर तरीके से स्वागत होता है, हाथी घोड़ा गाजे बाजे रहते हैं। क्या लगता है समाज की वास्तविक स्थिति किस दल की तरफ शिफ्ट हो रही है? मैंने कहा ना कि यह तो जो है समय बताएगा, जो सम्मान जितना देगा जिस अनुपात में, उस अनुपात में हमारा समर्थन, हमारा समाज उस अनुपात में उसके साथ जाएगा। ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनका स्वागत होना ही चाहिए, स्वागत होने में अच्छी बात है स्वागत होना। अगर जदयू ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, संसदीय दल के वो नेता हैं जदयू के, तो उनका स्वागत और खबड़ा ने किया तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आपकी एक तस्वीर पिछले दिनों वायरल हुई, सीएम नीतीश के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। भाजपा के साथ भी आप रहे हैं तो कई बार नीतीश जी के साथ मंच आपने साझा किया है, लेकिन राजद के साथ जाने पर हमें लगता है कि पहली बार आपने मंच साझा किया। क्या राजनीतिक नजदीकियां आपकी महागठबंधन की तरफ बढ़ रही हैं, उस तरफ झुकाव हो रहा है? वह मंच नहीं था, वह सरकारी कार्यक्रम था जी। और सरकारी कार्यक्रम बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के जयंती का हो, सर गणेश दत्त सिंह के जयंती का हो, स्वामी सहजानंद जी के जयंती का हो, हर कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति रहती है, कोई रहे न रहे। कोरोना के काल में भी जब केवल डीएम प्रतिनिधि के तौर पर आज सरकार के जाते थे तो भी मैं उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेता था। वह कोई मंच नहीं था बल्कि सरकारी कार्यक्रम था। और स्वाभाविक रूप से स्वामी सहजानंद और सर गणेश दत्त सिंह की जयंती तो नीतीश कुमार ने मेरे अनुरोध पर सरकारी कार्यक्रम के रूप में उसको मनाने का निर्णय लिया। दो जगह श्री बाबू का तो पहले से मनता आ रहा था, लेकिन ये दो कार्यक्रम सर गणेश दत्त सिंह की जयंती और स्वामी सहजानंद की जयंती मेरे अनुरोध पर नीतीश जी ने मनाने का आग्रह ये निर्णय लिया। की बात हम लोगों ने की, गोपालगंज की क्या परिस्थिति है? आप लोग किस तरफ गोपालगंज में वोटिंग करेंगे, किस तरफ गोपालगंज का भूमिहार समाज जाएगा? इसलिए कि मोकामा में निर्णायक है और गोपालगंज में उस तरह की जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, गोपालगंज के बारे में बहुत मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के और निष्पक्ष विश्लेषण आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। गोपालगंज की राजनीति निर्भर करती है यादव समाज और मुसलमानों पर। अगर यादव और मुसलमान जो उनका राजद का वोट बैंक जी, अगर ये मोहन गुप्ता को वोट देते हैं तो मोहन गुप्ता की जीत सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि जो मेरी जानकारी में जो है वैश्य समाज का 70% से अधिक वोट मोहन गुप्ता को जा रहा है। और यादव मुसलमान अगर अपना जो उनका जो वोटिंग ट्रेंड है उस वोटिंग पैटर्न के हिसाब से वोट करते हैं तो मोहन गुप्ता की वहाँ जीत सुनिश्चित हो जाएगी। वो बिहार समाज में भी गोपालगंज में सुभाष जी की पत्नी के खिलाफ रिएक्शन है, नाराजगी है। ब्राह्मणों में भी नाराजगी है, क्योंकि पिछले विधान परिषद के चुनाव में राजद के उम्मीदवार के पक्ष में जिस ढंग से सुभाष जी ने और राम प्रवेश राय ने, बाकी लोगों ने जिस ढंग से भाजपा के घेरा, भाजपा में रहकर राजद उम्मीदवार के लिए इन लोगों ने काम किया था। राजीव गप्पू के खिलाफ, राजीव कुमार गप्पू जो भाजपा के उम्मीदवार थे उनके खिलाफ जिस ढंग से सुभाष जी डेथ बेड पर पड़े हुए थे और राम प्रवेश राय इन लोगों ने खिलाफ किया था, उसकी प्रतिक्रिया समाज में है। और निश्चित रूप से बिहार समाज का भी अच्छा खासा वोट मोहन गुप्ता के पक्ष में जाएगा, मतलब वहाँ भी ट्रांसफर हो पाएगा। वहाँ भी हो। एक सवाल लगातार है कि नीतीश कुमार जिस मसले को लेकर जाने जाते हैं, सुशासन बाबू, दोनों जगह पे दागी उम्मीदवार है महागठबंधन की तरफ से, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, दागी की कोई परिभाषा नहीं है, अब ये सब बेमानी चीज़ें हैं। जब दोनों तरफ से आपका कहना है या तो दोनों दागी नहीं है या दोनों दागी हैं,
जो दागी थे उनको टिकट नहीं देकर उनकी पत्नी लोगों को दिया गया है। जी। तो इसलिए अब कोई ये बात ही बेमानी हो गई। इसलिए जब सबसे चाल चरित्र और चेहरा के दावा करने वाली पार्टी, संजय जायसवाल ने तो दावा किया है कि हमारे दल में सभी लोग सही हैं। नहीं, फिर वही तो कह रहा हूँ, चाल चरित्र और चेहरा की दावा करने वाली पार्टी जब मोस्ट वांटेड की पत्नी को ला करके चुनाव लड़ा सकती है, तो नीतीश कुमार से अपेक्षा क्यों आप कर रहे हैं कि सुशासन की बात करने वाले का गठबंधन से दागी उम्मीदवार कोई हो? दागी न वो है और न वो महिला है, बल्कि भाजपा को इस कसौटी पर ज्यादा खरा उतरना चाहिए। हाजीपुर का, वैशाली का तड़ीपार व्यक्ति जिसको शोभा अहोतकर ने तड़ीपार किया था, मर्डर केस का अभियुक्त जेल में रहा हुआ व्यक्ति आज भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री बना हुआ हो, वो क्या बात नीतीश कुमार से क्या अपेक्षा करेंगे और राजद से क्या उम्मीद आप रखते हैं कि ये जो है अच्छे छवि वाले लोगों को और दाग रहित लोगों को उम्मीदवार बनाए या नेता बनाए? जब नेता बना हुआ हो, प्रदेश अध्यक्ष बना, गृह राज्य मंत्री बना, जिसको शोभा अहोतकर आज छाती पीटते होगी बंद कमरे में, अभी भी डीजी है, शायद रिटायर नहीं की है, डीजी रैंक में, जिसने वैशाली से तड़ीपार किया था, जिसको जिला बदर किया था, जो मर्डर केस में जेल में रहा है 10 महीना से ज्यादा, विधायक रहते, बहुत पुरानी बात नहीं है, बहुत रिसेंटली इधर 2002-03 में वह व्यक्ति जब भाजपा का सिरमौर हो सकता है, चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाली पार्टी की, जो सुचिता की बात करने वाली पार्टी का सिरमौर हो सकता है बिहार से, तो फिर राजद और जदयू से आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि दाग रहित और दागी का विषय? एक आखिरी सवाल रहेगा। अमित शाह का बिहार का 3 दौरा हो चुका है, ये चौथा दौरा है। आप क्या देख रहे हैं अमित शाह का दौरे के पीछे का क्या कारण है? आप भाजपा में काफी लंबे समय तक राजनीति किए हैं, संगठन में आपने काम किया है, अंदर की बात आप जानते होंगे। क्या लगता है कि इस तरह के केंद्रीय मंत्रियों का जब दौरा बिहार में होता है, क्या संदेश आता है? यह दौरा बेचैनी का परिचायक है। गठबंधन टूटा है और नीतीश कुमार अलग हुए हैं, तो बेचैनी में जैसे आदमी कोई काम करता है, वही काम मेरा मानना है कि अमित शाह जी के दौरे से हो रहा है। तो अमित शाह को इस बारे में जानकारी नहीं, बिहार की नहीं दे रहे हैं लोग, ये लोग नहीं दे रहे हैं। और जितना अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, उतना ही नीतीश कुमार और ताकतवर होकर के उभर रहे हैं। मतलब बिहार भाजपा के लोग केंद्र में सही जवाब नहीं देते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। ये लोग सही जानकारी नहीं देते हैं। ये जानकारी देंगे तो इनकी कलई खुल जाएगी। ये क्या जानकारी देंगे? 5 वोट ट्रांसफर नहीं कराने वाला नित्यानंद राय बिहार का नेता बना हुआ है। संजय जायसवाल, तारकिशोर जायसवाल, रमा देवी जायसवाल, दिलीप जायसवाल, एक ही वैश्य की उपजाति का आदमी सब पद पर बैठा हुआ है। ये कोई राजनीति है क्या भाजपा की? ये लोग जानकारी देंगे कि बिहार के धरातल का जो यथार्थ है, इसकी जानकारी अगर दिल्ली को हो जाएगी तो इन लोगों की खटिया खड़ी हो जाएगी, इन लोगों की राजनीति मर जाएगी। इन लोग जानकारी नहीं देते हैं। और अमित शाह जी जितना दौरा कर रहे हैं, नीतीश कुमार उतना ही मजबूत हो रहे हैं। इससे भाजपा की घबराहट जाहिर होती है। इस ढंग से आप तो साबित कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के अलग होने के बाद हम घबराहट में हैं और ताबड़तोड़ कभी शताब्दी जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, नालंदा जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? अरे हम लोग साथ थे जब नरेंद्र मोदी जी बिहार में 40 सभा किए और जिस जिला में सभा किए पूरे के पूरे जिला साफ। विक्रम में सभा किए तो 45,000 से भाजपा उम्मीदवार की हार हुई। गांव में सभा किए थे प्रधानमंत्री जी, विक्रम के गांव में, हुआरा में, तो 45,000 से भाजपा का उम्मीदवार हारा। ये दौरा करने से कुछ होता है क्या? सामाजिक समीकरण और राजनीतिक जो है मुद्दे, ये राजनीति में काम करते हैं। कौन सा मुद्दा आज के दिन में है साथ? नीतीश कुमार अलग हुए तो आज अलग हो गए तो नीतीश कुमार गलत। 17 में जब राजद से नीतीश कुमार अलग हुए थे तो नीतीश कुमार सही। कौन सा पैमाना आप रख रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर कितनी बेचैनी है? आप अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करिए, उस पर ध्यान दीजिए। ये दौरा करके और जगह जगह जा करके और बौखलाहट में नीतीश कुमार को भद्दी भद्दी गालियां दे करके आप राजनीति में हासिल नहीं कुछ कर सकते हैं। यह भ्रम में है, इसलिए बौखलाहट का परिचायक है। ये हड़बड़ी में है लोग कि कैसे जो है हम अपने को स्थापित करें। और बीजेपी में आंतरिक नेतृत्व हथियाने की बेचैनी है। आप देखिएगा, एक सिरे से नित्यानंद राय अलग बयान,
सुशील मोदी अलग बयान, विजय सिन्हा अलग बयान, सम्राट चौधरी अलग बयान, संजय जायसवाल अलग बयान, मतलब होड़ लगी हुई है। नितिन नवीन का बयान। तो जितना लोग है बेचैनी में है कि कौन बिहार भाजपा का नेता हो जाए। ये भी हड़बड़ी एक है जी कि नेता स्थापित कौन हो जाए। तो इन लोगों की आंतरिक बेचैनी भी है, बाहरी बेचैनी भी है, और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सामाजिक समीकरण और सांगठनिक मजबूती पर इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। और बाकी जो है चुनाव परिणाम तो तय है जी। चुनाव परिणाम अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी 50,000 वोट से चुनाव जीतेगी मोकामा में। जी जी। और वहाँ के मैं बताया गोपालगंज की जो स्थिति, मुझे जो जानकारी है यादव और मुसलमान 95% से अधिक वोट मोहन गुप्ता को दे रहे हैं। 70% जी वैश्य समाज का वोट मोहन गुप्ता को मिल रहा है। कुशवाहा कुर्मी का वोट, मलाह का वोट जी और भूमिहार का वोट 50% से अधिक अभी तक जी मोहन गुप्ता को मिल रहा है। चूंकि प्रतिक्रिया राजीव कुमार गप्पू वाली है जी। और ब्राह्मण समाज का वोट भी मोहन गुप्ता को अच्छी संख्या में मिल रहा है। और वहाँ का परिणाम इस तमाम विश्लेषण के बाद परिणाम जग जाहिर है। समझ लीजिए वहाँ क्या होगा। जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, खासतौर पे मोकामा में भूमिहार समाज निर्णायक भूमिका में है और अनंत सिंह को समर्थन करेगा, इसलिए कि अनंत सिंह के साथ समाज का सम्मान जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। भाजपा का बिहार शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को जवाब देता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, बातों को छुपाया जाता है और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का इन्होंने अनुभव भी साझा किया है और बताया है कि आने वाले दिनों में 24 वो पैमाना होगा जिससे तय होगा कि भूमिहार समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा या पूर्ण तरीके से जहां सम्मान मिलेगा वहां और उसके लिए राजनीति करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681